नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिंगल है। मैं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और न्यूरोलॉजी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद में। अपने आसपास में या घर पे पार्टीज में कई बार देखा होगा कि लोगों को हाथों में कुछ कंपन से हो, और शायद आपने अपने साथ वालों से भी सोचा हो, बात की हो कि इनको क्या परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि अरे भाई इनको पार्किंसन डिसीज। आखिर क्या होता है पार्किंसन डिसीज, किसको होती है, किस उम्र में होती है, क्या कारण होते हैं, आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पार्किंसन डिसीज एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके की मुख्य लक्षण है एक तरफ हाथ में कंपन आ जाना, कुछ चेहरे के भाव भंगिमा कम हो जाना, हाथ में स्लोनेस आ जाना, चलने की गति धीमे हो जाना। ये सब सिम्टम्स आमतौर पर एक तरफ से शुरू होते हैं और कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, साल भर बाद वो दूसरी तरफ भी आ जाता है। इसकी वजह से आपकी लिखने की गति कम हो जाती है, कपड़े पहनने में आप समय अधिक लगाना शुरू कर देते हैं, आपकी वॉक करने की स्पीड कम हो जाती है। पार्किंसन डिसीज यूजुअली 60 साल से ऊपर महिलाओं में और पुरुषों में बराबर फ्रीक्वेंसी से पाई जाती है। इसके कोई स्पेसिफिक बाहरी कारण नहीं है कि पॉल्यूशन से हो गई या इन्फेक्शन से हो गई या कोविड से हो गई या किसी खान पान की गड़बड़ी से हो गई। ये बेसिकली एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रेन के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से के अंदर डोपामिन नाम के केमिकल पैदा करने वाले ब्रेन के सेल्स में कमी हो जाती है, और वो कमी कुछ इस प्रकार से होती है कि एक तरफ ज्यादा होती है, एक तरफ कम होती है, और उस कमी की वजह से ये सिम्टम्स आने लगते हैं। आमतौर पे जब ऑलमोस्ट 50% डैमेज हो चुका होता है तब ये सिम्टम्स आते हैं। पार्किंसन डिसीज जो हमने पिछले 15 साल के अंदर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आज भी ऐसे हैं जिनके की सिम्टम्स वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बीमारी है, और इसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको कि हम ऑफ कोर्स पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन दवाइयों के साथ हम नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ ज्यादातर पेशेंट्स को ला पाते हैं। तो अगर किसी को हाथों में कंपन है, स्लोनेस है, स्टिफनेस है, आवाज धीमी हो गई है, तो उस व्यक्ति को पार्किंसन हो सकता है। जरूरत है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट शुरू करने। थैंक यू।